जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप भी प्रेम से हमारे साथ बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरित मानस पारायण का हमारा आज का क्रम 8 विश्राम हमने ले लिए, 9वें दिवस का क्रम होगा। गुप्त नवरात्रि वर्ष 2021 में जुलाई महीने में हमने संकल्प लिया कि श्री रामचरितमानस पहली बार क्रमिक रूप से आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस ग्रंथ हमारे परिवार में परंपरा है कि पुत्र हो या पुत्री हो, जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है, अंग्रेजी में कहें टीन एज, जैसे ही आरंभ होगा, टीन यानी 13वां साल जैसे ही लगा, 12 तक बाल्यावस्था, और 13 जहाँ शुरू हुआ तो 13वां वर्ष जहाँ आया, उसके बाद उनके हाथ में 2 ग्रंथ दिए जाते हैं। कौलिक परंपरा है हमारे परिवार की। एक 13वें वर्ष में गीता जी की प्रति दी जाती है, 14वें वर्ष में रामायण जी की प्रति दी जाती है। रामायण और गीता, ये 2 ग्रंथ हमारे सनातन भारतीय संस्कृति के ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें परंपरा से एक दूसरे को देना चाहिए। आपके परिवार में ये परंपरा है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने कुल को सनातन धर्मी बनाए रखना है तो ये 2 ग्रंथ आपके संतानों के परिवार में, आज बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, उनका अपना परिवार होगा, पृथक परिवार होगा, संभव है आपके साथ रहें, संभव है आपसे दूर रहें, लेकिन उनके पास गीता और रामायण ये 2 ग्रंथ हैं। तो समझिए कि जिस परंपरा के हम आप वाहक हैं, वह अगली पीढ़ी तक निश्चित रूप से रूपांतरित होगी। हमारे परिवार में जिस समय मुझे कह लें कि पिताजी से प्राप्त हुआ, यानी ये दोनों ग्रंथ मुझे मिले, तो इन्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसकी कोई बाध्यता नहीं, कह लीजिए, दी गई। एक और ग्रंथ हमें मिला बाद के दिनों में, दुर्गा सप्तशती। क्योंकि हम मिथिला के हैं, शाक्त परंपरा के हैं और हमारी भगवती कुलदेवी काली हैं, तो दुर्गा सप्तशती भी हमारे परिवार में दिए जाने की परंपरा है। लेकिन श्री रामचरितमानस और गीता, ये 2 ग्रंथ अनेक परिवारों में बचपन से ही बच्चों को दिए जाते हैं रखने के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो बाहर जब जाएंगे तो ये 2 किताबें अपने पास रखें, जब इच्छा हो तब पढ़ लिया करें। हमारे बच्चे जब बड़े हुए तो हमने भी अपनी कौलिक परंपरा निभाई और आपसे भी आग्रह कर रहा कि ये परंपरा निभाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ मैं अनेक अवसरों पर करता रहा हूँ, लेकिन आरंभ से लेकर अंत तक क्रम से यह पहला ही पाठ है। पहली बार ही श्री सुंदरकांड का पाठ अनेक अवसरों पर कर चुका हूँ, अनेक बार कर चुका हूँ, लेकिन मास पारायण पहली बार कर रहा। नवान पारायण में हिस्सा ले चुका हूँ, लेकिन संपूर्ण रामायण का पाठ एक क्रम में, नियम से, प्रतिदिन दैनिक रूप से, ये पहला क्रम है। माँ भगवती पूरा करेंगी, यह विश्वास है। हनुमान जी शक्ति देंगे, यह भी जानता हूँ, और यह नियम निभेगा, यह हनुमान जी कृपा करें, कामना कर रहा। प्रत्येक दिवस विगत दिवस का सार लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। 8 विश्राम यानी 8वें दिवस का जो हमारा पारायण हुआ, उसका सार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। देखिए, मैं मिथिला का हूँ, जानकी जी के
मायके का हूँ, विदेह परंपरा का हूँ। तो जो 8वें दिवस का सार है, 8वें दिवस की पारायण में मिथिला की ही चर्चा है। राम जी हमारे यहाँ पहुँचे राम जी से जो हमारा संबंध हुआ करता है वह बड़ा अद्भुत हुआ करता है, बड़ा अनूठा हुआ करता है। मिथिला के लोगों के लिए राम जी पाहुन हैं। पाहुन मतलब हम जो राम जी की उपासना करते हैं वह दूल्हा राम के रूप में करते हैं, दामाद राम के रूप में करते हैं, और जो उनसे संबंध रखना हो रखें। पिता भाव में हैं तो वो हमारे दामाद हैं, और यदि कह लें कि भ्राता भाव में हैं तो वो हमारी बहन के, हमारे लिए विष्णु तो हैं ही। विष्णु साक्षात विष्णु हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन हमारे लिए वह भी हैं। ये हमारा संबंध हुआ करता है राम जी से। तो अधिकार भी हमारा थोड़ा अधिक है, बाकी लोगों की तुलना में हमारा जो अधिकार है राम जी पर वो थोड़ा ज़्यादा है। राम जी को धिक्कारने का, उन्हें जी भर के, यानी बात जो इच्छा हो वो कह डालने का अधिकार यदि किसी को है तो वो मिथिला के लोगों को है। क्योंकि हमने अपनी बेटी दी है, अपनी बहन दी है, जगदम्बी तक दी है उनको, तो उनसे हिसाब लेने का अधिकार तो हमारा बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जब 8वें दिवस के पारायण में आप आएंगे तो पाएंगे कि मिथिला नगरी का वर्णन वो करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बिना मिथिला आए गोस्वामी तुलसीदास मिथिला की उन परंपराओं का वर्णन नहीं कर सकते जो आज भी वहाँ जिंदा हैं। समकाल में मिथिला चित्रकला, मिथिला पेंटिंग यदि आपके पास पहुँची हो तो आप उन्हें देख लीजिए, कितनी भव्य हुआ करती है, कितना सुंदर अंकन हुआ करता है, और केवल रेखाओं के माध्यम से अद्भुत चित्रकारी की जाती है, प्राणवंत चित्रकारी की जाती है। मैं ठीक आपको वो पंक्ति वहाँ ले चलता हूँ, मिथिला वर्णन जहाँ पर गोस्वामी जी करते हैं वहाँ ले चलता हूँ और वो प्रसंग आपको दिखाता हूँ। गोस्वामी जी मिथिला का जो भूगोल है उसकी जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि जानकी जी का जो निवास है वो सरोवर के किनारे है। जनकपुर आज भी आप जाएंगे तो सैकड़ों तालाब जनकपुर के, जो जनकपुर पूरा नगर है उसमें सैकड़ों तालाब आपको मिलेंगे आज भी, और जीवित तालाब मिलेंगे। यानी सरोवर की परंपरा आज भी है। और गोस्वामी तुलसीदास अपने जीवन काल में मिथिला जब गए होंगे माँ की नगरिया के दर्शन के लिए, तो उन्होंने जो देखा वही लिखा। क्या लिखा? बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। यानी नगर बड़ा सुंदर है और जहाँ जाते हैं वहीं मन लुभा जाता है। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तुलय नाना। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में वाहन से आए होंगे, उसकी संभावना कम है। संत परंपरा के थे तो घोड़ा चढ़ के, गाड़ी चढ़ के आए तो नहीं होंगे, पैदल ही चल के आए होंगे। काशी देख के आए थे, रहते ही वहाँ काशी में थे। उसके अलावा अयोध्या देख के आए थे। विभिन्न भारतवर्ष के भूभाग को देख कर आए थे, और मिथिला आकर जो उन्होंने लिखा आज भी सत्य है, आज भी यथावत है। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहीं सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। सुगंधमय वातावरण हर जगह नहीं हुआ करता। सुगंधित वातावरण वहाँ रहेगा जहाँ यज्ञ होम हुआ करेंगे। यज्ञ के जो द्रव्य हैं, यज्ञ पदार्थ हैं, उनका उपयोग जहाँ होता रहेगा वह पूरा क्षेत्र अपने आप सुरभित रहेगा, सुंदर रहेगा, स्वस्थ वहाँ का जीवन रहेगा। ये सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास कब आए होंगे और उन्होंने जनकपुर नगरिया को देखकर वो बातें कही जो मैं बचपन से अपने घर में देखते आया हूँ, अपने पूरे गांव में देखते आया हूँ। मिथिला में जनकपुर से बस कुछ ही दूरी पर, यानी ये समझ लें कि 2-4 घंटे की दूरी पर जनकपुर हमारे घर से हुआ करता है। नेपाल प्रांत के समीप हमारा अपना घर है।
और हमारे यहाँ जो यज्ञ वगैरह हुआ करते हैं, जो 16 संस्कार में से महत्वपूर्ण संस्कार विद्यार्जन के लिए यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत से पहले मुंडन का जो संस्कार हुआ करता है, तो उसमें विशेष रूप से मिथिला पेंटिंग की जाती है। विवाह में विशेष रूप से मिथिला पेंटिंग की जाती है। और सालों भर जो विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें अल्पना, अरिपन का प्रावधान है, और इन सबों में अद्भुत चित्रकारी होती है। लोग अपने घरों को सजा कर रखते हैं, और कैसे कैसे सजा कर रखते हैं? मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। यानी रतिनाथ यानी कामदेव ने खुद अपने हाथों से चित्र बनाए हों, ऐसे सबके घर हैं। मंदिर का मतलब मंदिर नहीं, मंदिर का मतलब घर, सदन, मंदिर समानार्थक हैं, भवन समानार्थक शब्द हैं। कहने का तात्पर्य, गोस्वामी तुलसीदास 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी के मिथिला का जो वर्णन करते हैं, वह मिथिला हमने अपनी आंखों से अपने बचपन में देखा है। दैनिक रूप से हमारे यहाँ जब पूजा हुआ करती है तो हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी माँ परंपरा से बहुत सारी जो मिथिला पेंटिंग की चित्र हुआ करती हैं उनको बनाना जानती रही हैं, बनाती रही हैं। और पूजा में शरर हम लोग बोलते हैं, धूप बोलते हैं। शरर यानी कुमाद का जो जो देवदार की सुगंधित लकड़ी होती है, वह आम तौर पर हर घर में हुआ करता था। जब मैं गांव छोड़ के आया था उस समय तक, यानी आज से 30 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, हर परिवार आमतौर पर रखता है, और पूजा जब करता है थोड़ा सा हवन करेगा तो उसे जलाता है। ये जानकारी आपको देने का बस इतना सा उद्देश्य है कि गोस्वामी जी जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ विवरण आपको दे रहे हैं, वह अपने समय का सत्य दे रहे हैं, जो हमारे आपके जीवन काल का भी सत्य है। और इस कोरोना काल में हम उन सत्यों से दूर हो गए हैं तो उसका दंड भुगत रहे हैं, अल्पायु हो रहे हैं, अनेक लोग काल कवलित हो रहे हैं, जबकि इससे बचने का उपाय हमारे पास है। इसी अध्याय में 8वें दिवस के पारायण में आपको अन्य घटनाओं के साथ जानकारी मिलेगी कि राम जी, भैया लखनलाल, मुनि विश्वामित्र संध्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, इसका विवरण भी मिलता है। इसके अलावा यदि घटना की बात करूं तो जो घटनाएं हैं वो राम जी और जानकी जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में जो प्रथम प्रेम का अंकुर है, या अपने 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 कह लें कि जीवन साथी को पहली बार देखने का अवसर उनको मिलता है। गिरिजा पूजन के लिए माँ भवानी जाती हैं, वहीं फूल लेने के लिए फुलवारी राम जी आते हैं, और इस क्रम में दोनों का एक दूसरे का निरखना परखना होता है। ये घटना भी, मुख्य रूप से यही दो घटनाएं इस 8वें दिवस के पारायण में हमें मिलती हैं। मिथिला नगर का वर्णन, राम जानकी का एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के मन में अनुराग जगना, और माँ भवानी का आशीर्वाद मिलना कि राम जी तुमको मिलेंगे। जानकी जी कहती नहीं है कि मुझे कौन मिले, भवानी माता भी कहती नहीं है कि तुमको कौन मिलेंगे, लेकिन कहते हैं जिसको मन चाहता है वह अवश्य मिलता है, और ऐसे राम जी उनको मिले। यहीं पर आपसे विराम लेता हूँ। हम आप जो चाहेंगे, हमारे आपके बच्चे जो चाहेंगे, उनको अपना मनचाहा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ विदा लेता हूँ आपसे। 9वें दिवस का पारायण हम शुरू करेंगे। 8 विश्राम के बाद 9वें दिवस का विश्राम लेंगे, और उस क्रम में जो कुछ पाठ हुआ उसका सार लेकर पुनः अगले दिवस आपके समक्ष माँ भगवती की कृपा से उपस्थित होंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप भी प्रेम से बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम।